हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको दिया है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर ईच। आपको यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है। किस तरीके से आपको इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद आपको मैच करना है। और जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे तो वहां पर आपको दो और यानी कि इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। एक तो आपको मैच भी करना है, उसके बाद आपको इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकालने हैं। आप क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं ये बड़े बड़े नंबर्स हैं और ये छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो इन दोनों जगह आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। जैसे कि इधर आप देखोगे 2/3, तो अब ये जो 2/3 है ये किसी सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं। दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर आपको जितने भी नंबर्स दिखेंगे ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसके साथ मैच कर लेना है। ठीक, अब जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको निकालना होगा। कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले 250/400। याद रखिए कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लास्ट में जीरो है, वंस के प्लेस पे दोनों जगह जीरो है, यहां भी जीरो है यहां भी जीरो है, तो ये जीरो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैंसिल होते कैसे हैं, आप दोनों को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा यहां पर 25/40। आप चाहे तो यहीं पर इन जीरो को ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 25/40, क्या ये फिर से किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, किसी एक ही ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो देखो यहाँ 25 है और यहाँ पर 40 है, दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। 5×5 = 25 और 5×8 = 40। तो यहां पर देखिए आप 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब 5/8 जो है फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है अलग अलग टेबल में आएंगे, किसी सिमिलर टेबल में नहीं आएंगे। 5 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, और 8 तो 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, लेकिन 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो दोनों किसी सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब आप चेक कर लीजिए क्या 5/8 आपको दूसरे कॉलम पे कहीं पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो 5/8 यहां पर डी में दिया हुआ है, तो इसका मैच इसके साथ होगा। मैं यहां पर नंबर डाल रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट का है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है राइट टू मोर फॉर ईच, यानी कि इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये 25/40 हो गया। दूसरा तो आप 5/8 लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो दूसरा इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर इस 5/8 को मैं 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक ही नंबर से करना है। 5×2 हो गया 10 और 8×2 हो गया 16। तो यहां पर दो जो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, उसमें से एक लिख लो आप 10/16, दूसरा लिख लो 25/40। अब मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आप चाहो तो 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बस ये है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर से भी मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये वो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये रहे। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट बी देखिए, सेकंड पार्ट में यहां फिर से लास्ट में जीरो, यहां भी जीरो, तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गए। यहां पर आ गया पहले 18/20। अब मैं सबसे पहले 2 से चेक करूंगा। ठीक है, सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। यहां भी 2 से चेक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि दिख रहा था कि डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है तो मैंने 5 से किया। अब आप यहां पहले 2 से कर लो। 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, और 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है। 9/10 फिर से किसी दूसरे नंबर सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मैच अगर आप देखोगे तो यहां पर 9/10 है, तो ई में आप नंबर डाल लीजिए 2, ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था, तो एक तो 18/20 है, दूसरा 9/10 आप लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इसी 9/10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 9×2 = 18 होगा और 10×2 = 20 होगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर लो। 9×3 हो गया 27/10×3 हो गया 30। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप इसको लिख लो 18/20।
ठीक है, अगर आप चाहो तो 18/20 और 9/10 भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये दोनों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में फिर से ये जीरो कैंसल, आपके पास बचा 66/99। आप 66/99 आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, पहले तो मैं 3 से कर लेता हूं। 3 से 66 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 2 और यहां पर करेंगे तो 3/3 ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर को अगर आप देखो तो ये 11 के टेबल से डिविजिबल है। 11 2 22 और 11 3 33, दोनों के दोनों 11 के टेबल में आ रहे हैं। उससे अगर कोई भी छोटा नंबर आप देखोगे तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई करके देखना, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से और फिर 11 से। जितने भी प्राइम नंबर है सिर्फ उन्हीं से आपको डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, तो यहां देखिए 2/3 आ गया। अब 2/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि आगे ये डिविजिबल नहीं है, तो यहां देख लो 2/3 यहां पर दिया हुआ है, तो इसका नंबर आ जाएगा थर्ड। ये थर्ड से मैच कर रहा है। अब यहां पर ऑलरेडी आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुके हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिंपल इसी को लिख दो 66/99 और 22/33, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे इसके। फोर्थ पार्ट में फिर से यहां पर लास्ट में 0 है, तो ये जीरो कट गया, यहां पर बचा 18/36। 2 के टेबल से काट लो पहले, 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आएगा, और जब 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपके पास आएगा 18। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 9 और 3 6 18। फिर से ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6। फाइनली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 आप मैच करोगे तो यहां पर 1/2 है, ये आ गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहां पर जो दो फ्रैक्शन लिखने हैं, आप इनमें से, इन तीनों में से कोई भी दो फ्रैक्शन लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूं 18/36 और 9/18। ये दो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जब छोटे नंबर से कर रहा हूं तो आपको भी छोटे नंबर से करना है। आप डायरेक्ट चाहो तो यहीं पर 9 के टेबल से कर सकते थे। 9 1 9 और 9 2 18, आप फाइनली इसी आंसर पे पहुंचते। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखो, ये जीरो कट गया, बचा यहां पर आपके पास 22/55। 22/55 ये केवल 11 के टेबल से डिविजिबल है, तो मैं 11 से करता हूं। 11 के टेबल में 22 2 टाइम्स में आएगा और 55 जाएगा 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर आया 2/5 कि ये इक्विवेलेंट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा किसी सिमिलर टेबल से, तो ये 2/5 यहां दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट ये हो गया, इसका पूरा मैच हो गया। अब इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने थे, तो एक तो आपको मिल गया ये, दूसरा 2/5 भी लिख सकते हो, या चाहो तो इस 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से, तो 2 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5 2 हो गया 10। ठीक है, अब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप यहां पर लिख लो, 4/10 और 22/55, ये इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का 9th क्वेश्चन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां खत्म हो चुका है क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे के पोर्शंस को अपन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।